फ्रेंड्स, वेजिटेबल में सबसे मोस्ट फेवरेट जो है वेजिटेबल वो है आलू। आलू बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद है। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि मिनटों में झटपट में ख़त्म हो जाएगी। आलू की कतलियाँ, जी जनाब। और वो भी बहुत ही सिंपल और इजी वे में कि आप आसानी से मिनटों में 10 मिनट में आप बना लेंगे। और अगर आप उसको ब्रेकफास्ट में बनाइए पराठे के साथ तो उसकी बात ही क्या है। तो आलू को मैं इस तरह से बारीक बारीक बिल्कुल कागज़ की तरह इससे कटर के ज़रिए में काट रही हूँ और जल्दी से ये हो जाएंगे। और उसके बाद हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करेंगे। थोड़ा सा हैंडल करने में थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी, बार बार मेरे हाथ से स्लिप हो रहा था क्योंकि ज़्यादातर मैं इसको यूज़ नहीं कर रही होती कि तो काफ़ी दिनों से मैंने मंगा के दराज से रखा हुआ था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको निकाल के इसके ज़रिए ही ज़रा बनाती हूँ आज। और मेरे आलू तो छिल गए हैं, अच्छी तरह से कट गए हैं। देखें कितने बारीक से आलू कट के तैयार हो गए हैं। और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब मैं चलें अपनी रेसिपी की तरफ कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। 5 से 4 मैंने टमाटर लिए हैं, 2 लौंग और ज़ीरा। जनाब, ऑयल में मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच बड़ा मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा और 2 लौंग। जी, ज़ीरा वैसे ही हर किसी भी सालन को इसके जायक़ों को इन्हेंस करता है, और अगर आप वेजिटेबल में लौंग भी डाल दें तो बात ही क्या है। ये मेरी एक आंटी थी, उन्होंने मुझे बताया था कि कोई भी वेजिटेबल आप बनाओ तो उसमें ज़ीरे के साथ लौंग ज़रूर डालो, क्योंकि लौंग का पता नहीं क्या टोटका है, लेकिन वाकई में मैंने ट्राई किया तो सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब मैं इसको तकरीबन 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से इसको आलूओं को इसमें फ्राई करूँगी कि ये हाफ़ कुक हो जाएं। जब ये हाफ़ कुक हो जाएंगे तो इसको बाद मैं दूसरी चीज़ें डालूँगी और इसलिए गलने में भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि बहुत जल्दी से पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे ना तो आलू ये जल्दी से गल जाएंगे और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएंगे। बहुत मज़े के आलू तैयार होते हैं। अभी आपने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ ज़ीरे के साथ और लौंग के साथ उसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लीजिएगा। और जी, अब मैंने डाले हैं टमाटर और चिली फ्लेक्स डाले हैं। इसमें मैं कोई लहसुन अदरक वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपने हरी मिर्च और ये कुटी हुई मिर्चें और हरी मिर्च के साथ आपने अपने ये आलू बनाने हैं। और एक दफ़ा ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और नई चीज़ें हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि हो सकता है ये टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगे। तो यकीन जानिए कि इतने मज़े के बनते हैं कि आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। ठीक है, जब हम वो ट्रेडिशनल खाने बना बना के हम लोग को कुछ थोड़ा सा नया दिल चाहता है। और एक तरह से ये अगर आप स्पून से जब बन के तैयार हो जाए ना तो आप इसको स्पून से भी खाएंगे तो आपको इतना मज़े का लगेगा कि आप मुझे दुआएं देंगे कि क्या ज़बरदस्त रेसिपी बताई है। तो अब मैं इसको दम पे लगाने के बाद थोड़ा सा टमाटर ने पानी छोड़ दिया है और इसको थोड़ा सा और मैं इसका पानी थोड़ा सा ड्राई करूँगी, क्योंकि भुना भुना सा इसको रखना है। तो टमाटर देखे काफ़ी गल गए हैं और आलू तो वैसे भी हमारे हाफ़ पहले से कुक हो चुके थे और टमाटर के साथ इसके पानी में और कुक हो जाएंगे तो थिंक अबाउट कि इसका टेस्ट कितना इन्हेंस हो जाएगा। अब हमारे आलू हो गए हैं तैयार और मैंने भी अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली है। आटा गूंद के रखा है और जल्दी से मैंने एक पराठा बनाना है और उसके साथ मज़े ही मज़े। जनाब, तो अब हमारे भी तैयार हो चुके हैं ये पोटैटोज़ और बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। और मैं इसको डिश आउट करूँगी। हरा धनिया से इसको गार्निश कीजिए। अगर और थोड़ा सा स्पाइस पसंद कर रहे हैं तो हरी मिर्चें ही डालिएगा। और जनाब, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। तो अब हो गई हमारी डिश रेडी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा। और इसमें आपका कुछ नहीं जाता, बिल्कुल फ्री है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसी तरह से बहुत इजी रेसिपी आपको यहाँ मिलेंगी और बहुत आसान और बहुत ही जायकेदार। तो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अब फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जी जनाब, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें।